क्या आपने कभी सुना है कि रात ठीक 12 बजे अगर कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वो इंसान नहीं होता। यह कहानी है आरव की, एक युवा लड़का जिसने अनजाने में इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। आरव अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शांत शहर में रहता था। उनका घर थोड़ा पुराना था, जिसकी दीवारों में कई कहानियां दबी थीं। लोग अक्सर फुसफुसाते थे कि इस घर में पहले कोई और रहता था, लेकिन आरव इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि भूत प्रेत और ऐसी कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होती हैं। उसकी दुनिया में तर्क और विज्ञान का ही राज था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक भयानक रात, जब आसमान में काले बादल छाए थे, बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा सनसनाती हुई चल रही थी। पेड़ अपनी डालियों को हिलाते हुए डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। और अचानक, ठीक 12 बजे, एक अजीब सी दस्तक सुनाई दी। टक टक टक। दरवाजे पर कोई था। आरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह चौंक कर उठ बैठा। उसके मम्मी पापा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। आरव ने सोचा, इस तूफानी रात में कौन हो सकता है। फिर दोबारा टक टक टक। दस्तक पहले से ज्यादा तेज थी। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक अजीब सा डर उसे घेर रहा था। उसने हिम्मत करके खिड़की से झांका। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर तेजी से गिर रही थीं, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई सफेद साया दरवाजे के पास खड़ा है। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी बाहर से एक धीमी, गूंजती हुई आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज इतनी धीमी थी कि मानो हवा में घुल गई हो। आरव के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को समझाया। उसने सोचा, शायद कोई मदद मांग रहा होगा। इस मौसम में कौन बाहर रहेगा। उसने धीरे से अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। डर और उत्सुकता के बीच उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली। दरवाजा धीरे से खुला। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ खालीपन और बारिश की आवाज। सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, उसे अंदर तक कंपा गया। और जमीन पर, दरवाजे के ठीक बाहर, एक पुराना, मिट्टी से सना खिलौना पड़ा था। आरव ने झुककर उस खिलौने को उठाया। वह एक पुरानी गुड़िया थी। जैसे ही आरव ने वह खिलौना उठाया, घर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। अंधेरा, पूरा अंधेरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने डर के मारे गुड़िया को नीचे गिरा दिया। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं वापस आ गया। आवाज इतनी करीब थी कि आरव को लगा जैसे कोई उसके कान में बोल रहा हो। आरव डर के मारे वहीं जम गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें अटक गईं। उसे लगा जैसे उसका दिल अभी फट जाएगा। अचानक दीवार पर एक परछाई दिखी। एक छोटे बच्चे की परछाई। धीरे धीरे वो परछाई बड़ी होने लगी और पास आती गई। आरव चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ा था। उसकी आंखें फटी रह गईं। तभी उसके पापा की आवाज आई, आरव, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाइट अचानक जल गई। सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। परछाई गायब हो चुकी थी। दरवाजा बंद था और खिलौना भी नहीं था। आरव ने अपने पापा को सब बताया, लेकिन वे इसे एक बुरा सपना समझकर हौंस दिए। लेकिन जब सुबह हुई, दरवाजे के पास मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जो घर से बाहर नहीं, बल्कि अंदर की तरफ जा रहे थे। आरव को पता था कि वह सपना नहीं था, वह रात की सच्चाई थी। और उसी रात फिर से ठीक 12 बजे, टक टक, दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार आरव ने दरवाजा नहीं खोला और दस्तक कुछ देर बाद बंद हो गई। कभी कभी हमें हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। सावधानी ही सबसे बड़ा सबक है। हर चीज जो दिखती है वो वैसी नहीं होती, और कभी कभी डर से बड़ा सबक सावधानी होती है।